ब्लैक फ्राइडे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बड़ा आतंकी हमला, 153 लोगों की गई जान। भारतीय समय के मुताबिक रात पौने 3 बजे हमला हुआ। पेरिस के स्थानीय समय अनुसार रात के करीब 9 बजे हुआ हमला। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए सेना को भी उतार दिया गया। हमले के बाद से ही आईएसआईएस के कथित समर्थक सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। इस पर आतंकी संगठन ने हमले की ली जिम्मेदारी। खबरों से कहीं बड़ा हिंदुस्तान हमारा, देश के प्रधानमंत्री पहुंचे ब्रिटेन और उसके बाद देश की तारीफों में कही कई बातें, जिसमें खबरों से कहीं बड़ा हमारा हिंदुस्तान। और राहुल गांधी पहुंचे चाचा नेहरू की समाधि पर। उनके साथ मौजूद सोनिया गांधी, साथ ही प्रणब मुखर्जी ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, चैनल वन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 7 अलग अलग जगह गोलीबारी और धमाके हुए हैं, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। फ्रांस पुलिस के मुताबिक बंदूकधारियों ने पहले पेरिस की सड़कों पर गोलियां और बम बरसाते हुए हमले किए। इसके बाद हमलावर बाटा क्लान कॉन्सर्ट हॉल में घुस गए और जहां 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया है, उनकी हत्या की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक 3 हमलावरों को मार गिराया और बताया यह जा रहा है कि बंदूकधारियों ने स्टेड द फ्रांस फुटबॉल स्टेडियम और एक बार में धमाके किए और वहीं एक रेस्टोरेंट में भी गोलीबारी की। धमाके के वक्त स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच फ्रेंडली मैच चल रहा था और धमाके की आवाज स्टेडियम में भी सुनाई दी। इसके बाद मैच को रोक दिया गया। फ्रेंच पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त स्टेडियम में फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद भी मौजूद थे। उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया और मौके पर फ्रांस पुलिस और एंटी टेररिस्ट के जवान पहुंच चुके हैं। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि पेरिस के आसपास के इलाकों में गोलीबारी हुई है। अगर बात करें फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद ने पेरिस हमले के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी जारी कर दी है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि पूरे शहर में एंटी टेररिस्ट फोर्स भेज दी जाए और इसी के साथ जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि फ्रांस में इसी साल में यह दूसरा बड़ा हमला है। कुछ महीनों पहले फ्रांस में आईएसआईएस के आतंकियों ने एक न्यूज़पेपर और कोशर ग्रोसरी में हमला किया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के कुछ हफ्तों के बाद आतंकियों ने चार्ली हेब्दो नाम की मैगजीन के दफ्तर को भी निशाना बनाया। इस हमले में 13 पत्रकारों की मौत हो गई थी। जी हां, अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों ने पेरिस में हुए आतंकी हमलों को साल 2008 में मुंबई पर किए गए हमलों की ही नकल बताया है। विशेषज्ञों की अगर माने तो यह घटना सबके सामने मौजूद आतंकवाद के खतरे के प्रति पश्चिमी देशों के रुख को बदलकर रख सकती है। न्यूयॉर्क पुलिस और विभाग के खुफिया एवं आतंकवाद रोधी उपायुक्त जॉन मिलर ने कहा है कि सस्ते संसाधनों के इस्तेमाल के लिहाज से पेरिस के हमले मुंबई आतंकी हमले जैसी हैं। इसके अलावा दूसरे कई मामलों में भी ये हमले 26/11 के हमलों से मेल खाते हैं। वहीं राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी जो केंद्र के पूर्व निदेशक हैं माइकल लीटर, उन्होंने ये बताया और उन्होंने कहा है कि इन हमलों में जटिलता का जो स्तर है वो उन्होंने साल 2008 में मुंबई पर बोले गए हमले के बाद किसी शहरी इलाके में नहीं देखा है। यानी कि साफ है कि मुंबई की तरह ही आतंकियों ने पेरिस पर साजिश के तहत ही ये हमले किए हैं, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वाकई एक दुखदाई खबर है ये। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपना बयान जारी किया है। पेरिस में जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में हुए हमले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये मानवता पर हमला है। फ्रांस हमारा पुराना साथी है। इस हमले की घड़ी में हम उसके साथ खड़े हैं।
वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की और मोदी ने कहा कि इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम फ्रांस के लोगों के साथ हैं। पीएम के साथ साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पेरिस में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। तो चारों ओर से निंदा हो रही है इस हमले की। एक बड़ा हमला है ये, 153 लोगों की जान जा चुकी है जो शुरुआती खबर आ रही है। और अगर बात करें फ्रेंच पुलिस की तो उनके अनुसार मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि इस हमले में 7 फिदायीन के मारे जाने की खबर है, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया, उससे पूछताछ होगी। 40 से 50 आतंकी वहां मौजूद हैं, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि एक जिंदा आतंकी को पकड़ा गया। पूछताछ हो रही है उससे। फुटबॉल मैच चल रहा था, उसके दौरान आतंकी हमला हुआ। इसके अनुसार आपको बता दें, अगर भारतीय समय के मुताबिक बात करें तो रात 2:45 बजे यह हमला हुआ है। हमला पेरिस के स्थानीय समय अनुसार रात करीब 9 बजे हुआ है और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राष्ट्र के नाम संदेश में आपातकाल की घोषणा की है। आपको लगातार बता रहे हैं, फ्रांस की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया और पेरिस निवासियों के घर के भीतर जो रहने की हिदायत है वो उन्हें दी गई है। तो पूरे देश में हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो माहौल है वो बेहद दुखदाई बना हुआ है, बेहद गंभीर बना हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को यह चेताया गया है कि वो एहतियातन अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना आए। इतना बड़ा आतंकी हमला, आपको बता दें कि 1944 में पहली बार कर्फ्यू लगा था यहां पर और उसके बाद काफी वक्त के बाद 7 जनवरी 2014 को एक पत्रिका जो मैगजीन थी उसके ऑफिस पर हमला हुआ था। 20 लोग मारे गए थे और अब एक और हमला जिसमें 153 लोगों की जान गई है। ये वो आंकड़ा है जो फिलहाल शुरुआती दौर में निकल कर आ रहा है, लेकिन ये संख्या जो है मृतकों की ये और बढ़ सकती है, ऐसा अंदेशा लगा रही है फ्रेंच पुलिस। जी हां, 1944 के बाद पहली बार कर्फ्यू लगा है, जिसमें अब अगर बात करें 7 जनवरी 2014 की 20 लोग मारे गए थे एक आतंकी हमले में और ये ताजा हमला वाकई पूरी इस कंट्री को जो है वो कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया। हालांकि पूरी तरह से जो आतंक विरोधी दस्ता है वो पहुंच चुका है और लगातार जो लोग हैं, जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके लिए रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। बहरहाल हमारे साथ में AR आजाद साहब राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ जुड़े हैं, सीधा उनकी ओर रुख कर रहे हैं। आजाद साहब, स्वागत है आपका। आजाद साहब, कैसे देख रहे हैं इस हमले को? इतना बड़ा हमला, 153 लोगों की जानी गई है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। बेहद दुखदाई ये घड़ी है, बेहद निंदनीय ये घटना। देखिए, सही माने में ये दुख की घड़ी है और ये सिर्फ फ्रांस के लिए दुख की घड़ी नहीं है, पूरे विश्व के लिए दुख की घड़ी है। इसलिए कि पूरी दुनिया आतंकवाद से थर्राया हुआ है, घबराया हुआ और उसके खात्मा के लिए एकजुट भी है। बावजूद इसके आतंकवाद का जो फन है उसको हम लोग नहीं कुचल पा रहे हैं। हमारा देश भी इससे प्रभावित है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे प्रभावित है। हालांकि उन पर ये आरोप लगाए जाते रहे कि आतंकवाद का वो गढ़ है, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उसी आतंकवाद से वो भी प्रभावित है। तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस में आपको याद होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी घटना है और फ्रांस में इस तरह की छिटपुट घटनाएं यदा कदा हुई हैं। इसलिए वो उस देश के लिए तो एक सदमे वाली बात है और जिस तरह से ये घटना हुई है उस घटना को देख के ये लगता है कि ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया है और एक प्लान, एक मॉडल को लेके किया गया है और मॉडल था मुंबई 26/11 का मुंबई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आजाद साहब, क्योंकि जिस तरह से सिलसिलेवार ये पूरा विस्फोट हुआ है, अगर देखा जाए तो मुंबई में भी ऐसे सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और जो फ्रेंच के राष्ट्रपति हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लगा रही है। 2008 में हुए जो मुंबई पे हमले हुए थे उसमें भी सिलसिलेवार इसी तरह के धमाके हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये बात अब साफ होती जा रही है कि आतंकवादी संगठन अपनी जड़ें किस तरह से बखेर रहे हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो हमले करने के जो तरीके हैं वो भी कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। ऐसे में क्या आजाद साहब, सभी देशों को अब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है और बहुत ही जल्द इस पर सख्त कदम सबको मिलकर उठाने की जरूरत है? जी, वो वक्त आ गया है कि अब यूरोप को भी जो है एशिया के साथ जो है, इसलिए कि आतंकवाद पे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो एशिया है, यूरोप कम हुए हैं। और आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि जब वो
ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम यूरोप में इस तरह के और कई हमले करेंगे, और ये हमले 5 साल के बाद जो हुए, हालांकि जिस बड़े हमले का उन्होंने कहा था ओसामा, ये उतने बड़े हमले नहीं हैं, लेकिन फिर भी फ्रांस के लिए बहुत बड़े हमले हैं। ये हमारे मुंबई जैसे हमले हैं, ये मुंबई के लिए भी हम हमारे देश के लिए बड़े हमले थे, और ये ओसामा बिन लादेन की ये बात सच हुई कि फ्रांस में इतने बड़े हमले हुए जिसमें 158 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। जाहिर सी बात है कि मौतों की तादाद जो है वो मरने वाले और घायलों की स्थिति पर बदलती रह सकती है। हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 बढ़ते जाएंगे। और ये आप देखिए कि फ्रांस और मुंबई में एक जैसे इसलिए है कि मुंबई में जो है 12 जगहों पे सिलसिलेवार धमाके हुए थे, यानी नियोजित था कि हम एक जगह पे 12:05 करना, तो दूसरी जगह 12:15 करना, तरीके से ये हमले हमले किए गए, ताकि जब भी सुनियोजित तरीके से कोई हमले थे उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी सुरक्षा प्रणाली जो है वो थर्रा जाती है, उसका दिमाग काम नहीं करता। एक पता चला अगर भारत का ले, अगर कि मान लीजिए दिल्ली की बात, तो पता चला चांदनी चौक में एक धमाके हुए, सारी पुलिस फोर्स का ध्यान चांदनी चौक पर चली गई, फिर वो जाके मेहरौली में एक धमाके कर दिए। अब लोग जो है वो इधर जाए उधर जाए, फिर पता चला तीसरी जगह धमाके हो गए, यानी जैसे 7 जगह धमाके यहाँ हुए, 12 जगह धमाके मुंबई में हुए थे। तो ये इस तरह के जब सिलसिलेवार धमाके होते हैं तो सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए लोग, पुलिस, सेना, ये सारे के सारे जो है वो इस तरह से घबरा जाते हैं। जिस तरह से एक भूकंप आता है, घर में हम लोग बैठे, स्टूडियो में भी भूकंप आया, तो जब अजीब स्थिति हो जाती है उस वक्त दिमाग भी जो है बहुत ज्यादा काम नहीं करता, और यही कारण है कि हम लोग सही टाइम पे आतंकवादी को पकड़ नहीं सकते। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई कि जिस तरह, अच्छा आजाद साहब, इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर आप मान रहे हैं बहुत बड़ा? हाँ, क्योंकि अगर ये कहा जाए जिस तरह से सुनियोजित तरीके से ये हमले हुए हैं, अगर हम इसका आकलन करें तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से हमले पूरी एक पूरा रैकी की गई होगी बाकायदा, फिर ये सोचा गया होगा यहाँ, और बताया जा रहा है कि 40 से 50 आतंकी जो है वो अभी वहां पर मौजूद हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो नजर आया, ना केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी यही स्थिति है। जी, इसी का तो फायदा ये लोग ले रहे हैं। हर देश में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद जो अपना पांव पसारा, तेजी से पांव पसारा और सारा चीज सुनियोजित ढंग से कर रहा। देखिए, एक जगह विस्फोट करना आसान होता, लेकिन जगह जगह विस्फोट करना, ये तो कहीं न कहीं हमारी खामियां, सुरक्षा प्रणाली की जो हमारी खामियां है उस पर वो पीएचडी कर चुके हैं आतंकवादी। तो उनको मालूम है कि हम कहां पे करेंगे और कहां पे हम सुरक्षित हैं, तो वो अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं और वो सुरक्षित बच भी जाते हैं। कुछ लोग हैं 150 जो इसमें लगे रहते हैं अपने मिशन में, उसमें से 5-7 जो है वो शहीद हो जाते हैं। जैसे अभी हुआ कि 8 लोग थे आतंकवादी पकड़ा है, 7 ने जो सुसाइड बेल्ट से जो है अपने आप को विस्फोट से उड़ा दिया, एक हाथ लगे 7 जो है वहीं का वहीं फिदाई नमलमंद की तरह जो है वो खुद को अपने आप को खत्म कर लिया, ताकि उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी, कोई सुराग नहीं मिले। आजाद साहब, जैसे आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है, आपको नहीं लग रहा कि आईएस जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने पांव जो है वो पसार रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है, एक पूरी रणनीति जो है वो बनानी होगी इनके खिलाफ, और सभी देशों को उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद एक बड़ी वजह आजकल बनी हुई है परेशानी की। हाँ, आप एकदम सही कह रही। देखिए, अगर इरादा चट्टानी किसी हो, इरादा जब भी चट्टानी होगा तो जाहिर सी बात है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। हमें देखना है कि जब आईएसआई अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो हम इतने लोग, इतना देश मिलके क्यों नहीं अपने मकसद में काम हो रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे अंदर लीक है, कहीं न कहीं हमारे अंदर भेदभाव है, कहीं न कहीं हमारे सोच में जो तफरका है, और इसी का वो फायदा ले रहे हैं। जाहिर तौर पर फायदा ले रहे हैं, लेकिन वाकई ये आतंकी हमला निंदनीय आतंकी हमला है। आपको बता दें कि अब तक 153 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। यह आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है, यह अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से कैसे आतंकी हमले जो है वो लगातार होंगे और मासूम लोग, बेगुनाह लोग इसकी भेंट चढ़ते रहेंगे। चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यहाँ लगातार चर्चा कर रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए लगातार उन विस्फोटों की, जिसमें 153 लोगों से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। कई जो है लोग घायल हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद सवाल ये उठ रहा है कि आतंकवाद की भेंट कब तक मासूम और बेगुनाह चढ़ते रहेंगे। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और सीधा इस वक्त हम दोबारा से एक बार रुक कर रहे हैं। AR आजाद साहब राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद है। आजाद साहब, हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से आईएसआईएस जो है वो अपनी जड़ें जो है वो और फैलाता जा रहा है, एक बड़ा खतरा बन गया है। आए दिन इस तरह की जो हम देखेंगे यूट्यूब पे कई ऐसी पिक्चर्स अपलोड होती हैं जो देख के भी इंसान थर्रा जाए। इस तरह से ये आतंकी संगठन जो है फैलता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर नकेल तरीके से नहीं कसी जा रही है। सभी देशों को एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के मसले पर। किस तरह से इस आतंकवाद से निपटेगी पूरी दुनिया? देखिए, बातचीत में, बयानों में, संदेशों में तो ये पैगाम हम तक, दुनिया तक ये पहुंच रही कि पूरा विश्व जो है आतंकवाद के खिलाफ एक है, एकजुटता दिखती भी है। लेकिन जब इस तरह की घटना नए रूप में सामने आती है तो वो लगता है कि ये सिर्फ जो है एक संदेश है, एक कोरा संदेश साबित हो रहा है। ये लगातार कोरा संदेश साबित होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आतंकवाद पे बहुत ही मजबूत रुख रखते हैं, बहुत ही मजबूत कदम उठाने की बात करते हैं, लेकिन गाहे बगाहे हमारे देश में भी इस तरह की छिटपुट घटनाएं सामने आती है। पाकिस्तान भी दावा करता है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और उनके यहाँ जो है आए दिन जो है आतंकी हमले होते रहते हैं। अब तो ये आतंकी हमले जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी नेपाल, एशिया के बाद जो है यूरोप और दूसरे जो महादेश में भी पहुंच चुके हैं। अभी आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जहां थे कल, उससे सिर्फ 450 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला हो रहा, इतना बड़ा हमला हो रहा, और वहां से सिर्फ 2 घंटे ट्रेन से रास्ता है कि जहां प्रधानमंत्री हमारे जो भाषण दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, और वहां से जहां यह हमला हो रहा सिर्फ 2 घंटे का जो है मतलब कि वो रास्ता है। अब ये एक क्या संदेश देना चाह रहे थे वो आतंकवाद दी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि बैंटा कला कॉन्सर्ट में जिस तरह से 15 मिनट में 3 आतंकवादियों ने 122 लोगों को क्रूरता की तरह मारा। ये क्रूरता उनकी जो है वो इस तरह की है कि जो कोई धर्म नहीं सिखाता है। इसलिए कि अक्सर ये कहा जाता है कि आईएसआई ये जो भी होते हैं उनको इस्लाम से जोड़ा जाता है। जाहिर सी बात है, उनका नाम मुसलमान होता है, उनका धर्म इस्लाम होता है, और जिसका धर्म इस्लाम हो, नाम मुसलमान हो, और वो अगर क्रूरता दिखाए तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब शर्म की बात है। इससे पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। पूरा मुस्लिम कंट्री जो सही माने में मुसलमान है उनका सर जो है, गर्दन जो है शर्म से झुक जाता है। लेकिन बावजूद इसके इनकी क्रूरता, इसलिए कि इस्लाम में क्रूरता कहीं नहीं गई है। हमारा एक शेर है कि इस्लाम की रूह में अमन की हसरत और इंसानियत है आबाद। इस्लाम की रूह में अमन की हसरत और इंसानियत है आबाद। मजहब इस्लाम में न बैर न नफरत, तो फिर क्यों है आतंकवाद? तो आतंकवाद जो है इस्लाम में है नहीं। आप इस्लाम का क्यों सहारा ले रहे हैं? आप अपना नाम बदल दीजिए। इसलिए कि आतंकवाद के लिए कहीं जगह नहीं है। इस बात को कोई भी मुसलमान जो मुसलमान है वो कह देगा, हिंदू भी कहेगा कि हिंदू में आतंकवाद के लिए जगह नहीं है, सिख कहेगा कि हमारे धर्म में भी आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आतंकवाद के लिए तो कहीं कोई भी जगह नहीं देगा। बहरहाल अगर हम बात करें भारत की सुरक्षा की, आतंकवादी हमले कई बार झेल चुका है भारत। जैसी स्थिति आज हमने देखा है पेरिस में है, वैसी स्थिति जो है एक बार हम देख चुके हैं मुंबई में जो धमाके हुए उसके लिए। लेकिन अगर अब की बात करें 2008 से लेकर 2015 पर अगर हम आ जाएं, आपको लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अब काफी सतर्क हो गई हैं और जो फेलियर पहले जैसा रहा उसकी उम्मीद कम है या वो होगा ही नहीं इस तरह का फेलियर? अगर भारत की बात करें, असल है क्या कि हम लोग जब भी कुछ आपदा आता है, चाहे वो आपदा भूकंप के तौर पर हो, बाढ़ के तौर पर हो, किसी और विनाश के तौर पर है या आतंकवाद के तौर पर है, उस वक्त हम अलर्ट हो जाते हैं, उस वक्त हम प्रण करते हैं, उस वक्त हम अपनी मुस्तैदी दिखाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जो है वो मुस्तैदी फिर वो ठंडा पड़ता चला जाता है। वो हमारे व्यवहार में, हमारे कामकाज में, हमारी सोच में और हमारे नीतिगत फैसले में भी वो व्यवहार ठंडा होता जाता है। तो हम एकदम कूल हो जाते हैं और इसी का फायदा जो है वो आतंकवादी हमारे काम काज के तरीकों को वो पूरी तरह से जो है वो वाच करते रहते हैं। और उनको ये मालूम है कि कितने दिन के बाद इनका हौसला जो है फिर पस्त हो जाएगा, ये एक्टिव जो है कंटिन्यू नहीं रह सकते। ये हमारी शायद लगता है कि फितरत में हमारी इंटेलिजेंस के
या हमारे जो भी लोग उनकी फितरत में है और उस फितरत का जो है वो फायदा वो उठा रहे हैं जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं अब इस आतंकी हमले से ये सबक ले लेना चाहिए कि आतंकी अपनी जड़ें फैलाने के लिए कहीं पर भी किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने से गुरेज नहीं करेंगे। और फेलियर की अब कोई जगह नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर अगर होता है एक बड़ी नाकामी उस कंट्री के लिए जरूर होगी। आजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यह आतंकी हमला काफी कुछ बयां कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद जो लगातार बढ़ रहा है उसका निशाना बनते ये बेगुनाह, आखिर इनका गुनाह क्या है। एक अगर बात करें इस तरह के हमलों की तो इंसानियत जो है वो भी शर्मसार होती है। अब कहीं ना कहीं पूरे विश्व को, सभी कंट्रीज को एकजुट होने की जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ। खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।